नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष संगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर वेकर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं एसआई कहते हैं, या मेरे भाई कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से पहले हम ये बात कर ले कि ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो यार ब्याज के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज की इतनी सी कहानी है कि मान लो हमसे कोई 500 रुपये उधार ले गया। फिलहाल तो हम देने से रहे, तुमको पता है कि हम नहीं देंगे। ठीक है, मान लो अगर हमने किसी को 500 रुपये उधार दिया, तो अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो मुझसे ये कहेंगे कि उसने कहा हमको 2 महीने के लिए, तो हमने कहा ठीक है 2 महीने के लिए ले जाओ, लेकिन हम 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने किया क्या था कि हमने उसको दिया कितना था, 500। ठीक, वो हमको कितना वापस करेगा, 600। क्लियर है, हमने 500 दिया, उसने 600 लौटाया, तो ये बीच का जो 100 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिला है ना मेरे भाई, यही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, एक बार तुमको हम बैठा दे, तुम्हारे दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को हम बैठा दे बिल्कुल, कि रुपए पैसे के बढ़ने में मूलधन का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि मूलधन कभी नहीं बढ़ता है। जितना मूलधन है हमेशा मूल का मूल ही रहेगा, जो बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। क्लियर है। अब देखो, यहां से हमने व्यापार की शुरुआत की थी। ठीक है, 500 से जब उधार दिया तभी तो शुरुआत की, तो ये हमारा मूल हो गया या जड़ हो गया, तो हम इसको क्या देंगे, मूलधन। ठीक, ये हमको एक्स्ट्रा मिला है तो ये हम क्या कह देंगे, इसको हम ब्याज कह देंगे। ठीक है, ये हमारा देखो इसमें मूलधन भी है हमारा और ब्याज भी है, तो ये मिला हुआ मिश्रण है ना, तो मेरे भाई ये क्या कहला जाएगा, हमारा ये कहला देंगे हम इसको मिश्र धन, कि ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब मिश्रा का धन, मतलब मिश्रण है। किस किस चीज का मेरे भाई मिश्रण होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज। किसी भी तरह का ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, कोई भी ब्याज हो, आज हम बात करेंगे सिर्फ साधारण ब्याज की। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, हमें कितने समय के लिए हमने दिया था, तो मेरे भाई हमने तुमसे कहा कि हमें 2 महीने के लिए दिया था, तो ये 2 महीना हमारा क्या हो गया, समय काल हो गया, समय काल, या हम इसको कह सकते हैं ये हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, ये हमारी टीपी है, टाइम पीरियड है। इतनी बात सही है। अब देखो, मान लो कोई पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो वो क्या करेगा, तो वो करेगा क्या कि वो 100 रुपए नहीं कहेगा कि हमको 100 रुपए चाहिए, वो प्रतिशत बताएगा कि हमको हर महीने इतने प्रतिशत का ब्याज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, 500 रुपए हमने किसी को दिया, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया या फिर मूलधन हो गया। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने किसी को ब्याज दिया और हमने उसको कह दिया कि चलो तुम 2 साल के लिए ब्याज ले लो, 2 साल मांग लिया ना, 2 साल ले लिया, लेकिन हमने उसको कह दिया कि हमें जो ब्याज चाहिए ना, वो हमें 10% चाहिए। कैसी, वार्षिक। हमको प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज चाहिए, 10 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो तुमसे कहेगा कि कितना तुमको अमाउंट मिलेगा, यानी मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, अमाउंट का ए लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 500 का 10% कितना होता है, तो 500 के अगर हम 10% की बात करें तो मेरे को पता है कि कितना होता है, 50 होता है। तो 1 साल का 50 और अगले साल का भी 50, ये होती है साधारण ब्याज की खासियत, कि जो भी साधारण ब्याज होता है ये प्रत्येक वर्ष का कैसा होता है, तो बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो 1 साल का हो गया, तो 2 साल में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, तो ये हमारे यहां से क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज निकल के आ गया। ये हमने क्या लिखा था, तुम कहोगे कि आपने मूलधन लिखा था, बहुत सही। ये क्या लिखा था, तो ये हमने मेरे भाई दर लिखी थी, ब्याज की दर लिखी थी। ये काहे से मल्टीप्लाई कराया, तो 2 साल का समय है तो समय से मल्टीप्लाई कराया है, और बटे में 100 आया है, तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, तो तुम कहोगे कि आपने यहां से साधारण ब्याज कैलकुलेट कर लिया। तो यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन के आता है कि एसआई बराबर मेरे भाई क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। ये हमको कहीं नहीं लगाना है, इसकी आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आपको ऐसे तरीके ही सिखा देंगे कि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप कहोगे क्या हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, नहीं मेरे भाई, आप इस तरह नहीं कैलकुलेट करोगे। आप कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो अगर 10% हम बात करें 1 साल का ब्याज, तो 2 साल का मेरे भाई परसेंट में कितना बनेगा,
20% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और 500 के अगर हम 20% की बात करें तो 100 ही तो होता है मेरे भाई, सीधी सी गणित है ना कि 500 का 20% मेरे भाई कितना होता है? 0 0 0 कट गया तो 5 दूनी 10 और 100, इतना ही तो बनेगा। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, कुछ भी गलत नहीं है। हम कहा जब बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो अब हम थोड़ा सा इस पे हम आगे स्तर की बात करते हैं कि क्या हम ये सब सवाल ऐसे ही करेंगे। देखो मूलधन हमेशा कितना होगा? तो 100% होगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि मूलधन यानी मूल जड़ शुरुआत, तो शुरुआत का मतलब 100%। ठीक। अब देखो अगर तुमसे ये ना कहा होता, उसने तुमसे कहा होता मिश्र धन निकालो, मिश्र धन, तो तुम क्या करते? 500 प्लस 100 बराबर 600 करते। हम तुमसे कहते नहीं तुमको ये भी नहीं करना है, तुम्हें ये भी नहीं करना है, तुम्हें करना क्या है तुम वो देखो। तुमसे उसने कहा मिश्र धन की गणना करो, तो हमको पता है कि मिश्र धन में 100% का मूलधन जुड़ा होता है प्लस 20% का ब्याज जुड़ा होगा, यानी कितने की वैल्यू? 120 की वैल्यू। ठीक। अब देखो 100% का मान मेरे भाई कितना दिया है? 500 दिया हुआ है, तो 120% का मान कितना आ जाएगा? देखो 0 0 0 0 कट गया, तो 120 इंटू 5 12 पंचे 60 और ये 600, ये तो 600 आया था। समझ में आया? बात समझ में आई? इन केस तुमको ये यहां नहीं दिया होता, इसको यहां से निपटा दिया होता, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देता और ये कहता कि 2 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्र धन, 2 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्र धन यानी अमाउंट 600 रुपए है, तो ब्याज उसकी मूलधन की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होती भैया। देखो ये 20 ये हो जाता, 20 तो ब्याज हो जाता, प्लस 100 मूलधन, तो 100 और 20 120। तो मेरे भाई ये कितने का मान दिया है? 120 का मान दिया है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, तो 1 बराबर 5, तो अगर तो 100 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 500 ही तो आ जाएगा। बात सही की गलत? आप हो गया बिल्कुल सही। ठीक है। हो सकता है ये तुम्हारे साथ और खेला होता, ये पुराना खिलाड़ी है, ये तुम्हारे साथ और खेलता, कुछ नहीं देता, ये सब कुछ नहीं देता, सब गायब कर देता। तुमको कहता समय दे रहे हैं 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली है या एनुअली है, और 2 साल में मिलने वाला ब्याज 100 रुपए है, यानी मिलने वाला जो साधारण ब्याज है मेरे भाई वो कितना है? 100 रुपए है। तो उसके बाद तुमको प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, तुमसे अमाउंट भी पूछ सकता है। प्रिंसिपल का मतलब तुमसे मूलधन भी पूछ सकता है, अमाउंट का मतलब तुमसे मिश्र धन भी पूछ सकता है। तो देखो 10 दूनी 20, हमारे अकॉर्डिंग 20 ब्याज बन रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 बन रहा है, ये 0 0 कट गया तो 1 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। मूलधन हमेशा अपने में कितना होता है? 100%। तो मेरे भाई 100 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 500 ही ना आएगा। लो आ गया मूलधन, समझ में आ गया। लेकिन अगर तुमसे वो मूलधन की बात ही नहीं करता, तुमसे मिश्र धन की बात करता, तुमसे खेल जाता हूं, तो तुम क्या करते? तुम भी खेल जाते, कुछ नहीं करते। 10% 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो तुम कहोगे 100 रुपए दी हुई है। क्लियर? अब देखो एक तरीका तो ये था इसको करने का, एक तरीका और था, वो भी तुमको भी हम बता देते हैं। ठीक है। अब तुमसे कहा अमाउंट, अमाउंट में मेरे भाई 100 तो मूलधन जुड़ा होगा प्लस 20 ब्याज जुड़ा होगा, बराबर कितना? 120 होगा। तुमसे कहा 120 का मान निकालो। भाई 6 में तुमने क्या गुणा किया है कि 120, 20 में क्या गुणा किया कि 120 बन गया, तो कहोगे 6, तो मेरे भाई इसमें भी 6 का गुणा कर देंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। क्लियर है? सेम है, इसमें भी करते हैं। 100 में ऐसा क्या गुणा किया है कि 20 में ऐसा क्या गुणा किया कि 100 बन गया, तो कहोगे 5, तो हम कहेंगे 100 में ही 5 गुणा कर दो, तो आंसर कितना बन जाएगा? 500। बात समझ में आ गई? ये था कुछ बेसिक हिस्सा। अब आओ, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो पेशेंस रख के बैठना, हो सकता है 2 के अलावा तीसरा वीडियो भी हो जाए इसका, लेकिन जो क्वेश्चन का स्तर रहेगा वो बहुत अच्छे स्तर तक तुमको, बहुत छोटा जो स्तर करा रहे हैं ये बहुत छोटा स्तर है, तुमको बहुत ऊपर तक हम लेके चलेंगे। देखो पहले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है, यदि किसी धन पर, यदि किसी धन पर 3 वर्षों में
3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज तथा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम हो, 3500 रुपए कम हो तो ब्याज तथा मूलधन की गणना कीजिए। तो SI तथा मूलधन की गणना कीजिए। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है हमको सिर्फ इसमें इतना सा काम करना है। अगर हम ये देखें कि समय तो 3 वर्ष का दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% दिया है, और SI और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस है वो 3500 रुपए दिया कि SI जो प्रिंसिपल जो है, SI जो है वो मूलधन से 3500 रुपए कम है। तब तुम इसको x मानो, फिर इसको x माइनस 3500 मानो। हम ये भी तो कर सकते हैं कि प्रिंसिपल बराबर हमने x माना, SI बराबर x माइनस 3500 माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई 12.5% का है, टाइम बराबर 3 साल का है। हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें, वो प्रिंसिपल बन जाएगी और उसमें से 3500 घटा दे तो वो SI बन जाएगी। लेकिन मेरे भाई अगर तुम ऐसे सवाल लगाओगे ना तो सवाल ही भर लगेगा, उसके आगे कुछ होएगा नहीं। ठीक, देखो ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो नजारे बदल जाएंगे। ठीक है, तो अपने करने के तरीकों को बदलो। देखो 12.5% का मतलब हम तुमको 14 बार बता चुके हैं कि 1/8 होता है। तुम कहोगे हाँ सही है, 12.5% ब्याज था, यानी एक ब्याज मिला है किस पर, तो तुम कहोगे 8 पर, और ब्याज किस पे मिलता है तो तुम कहोगे मूलधन पे। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तुम कहोगे बहुत सुंदर, मूलधन हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। ब्याज, एक साल में एक ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3 ब्याज मिलेगा। तुम कहोगे कैसे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की जो SI होती है वो कैसी होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, जो SI होती है वो हर ईयर कैसी होती है, बराबर। पहले साल अगर 20 मिली है तो दूसरे साल भी 20 मिलेगी, तीसरे साल भी 20 मिलेगी। पहले साल 1 मिली है तो दूसरे साल भी 1 मिलेगी, फिर तीसरे साल भी 1 मिलेगी। तो मैंने कहा सही। कह रहा है ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, हमारे अकॉर्डिंग 5 कम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3500 कम है। क्लियर, तो 5 बराबर मेरे भाई 3500 आया, तो 1 बराबर कितना आएगा, 700 आएगा। बात सही की गलत, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। हम कहेंगे मूलधन हमने कितना माना है, तो तुम कहोगे कि 8 माना है। क्लियर है, मूलधन कितना माना है तो तुम कहोगे 8 माना है। 1 बराबर 7 तो 8 बराबर मेरे भाई कितना था, 5600 आ गया। सरल सा क्वेश्चन था, बस खाली उसकी फ्रेमिंग इतनी कठिन कर दी थी कि अगर हम x मान के सवाल को करते तो सवाल कहीं ना कहीं उठा देता हमको। तो 7 8 क्या हुआ मेरे भाई, 5600 हो गए। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा मूलधन या प्रिंसिपल। ठीक, हमने कहा ब्याज ज्ञात करो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज की वैल्यू कितनी है, 3। तो मेरे भाई 1 बराबर अगर 700 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगी, और 21 क्या हो जाएगी, SI हो जाएगी। दोनों को घटा के देख लो, दोनों के बीच का डिफरेंस 3500 आ रहा है। खत्म सवाल। इससे सरल सवाल हो सकता था कभी, नहीं हो सकता है सवाल इससे सरल, इससे सरल हो ही नहीं सकता। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए खवेंगे कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। समझ में आ गई, चलो अगले क्वेश्चन में चले। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि कराने का तरीका कैसा लगा। और फ्रेंड्स एक बात हम आपको बता दें,
जितनी जल्दी हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपके जो मैथ का डर है ना वो हटाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाओ, मैथ का डर हम हटा देंगे। मैथ तुमसे ओरल बनने लगेगी, ये निश्चित बात है, निश्चित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कह रहा है यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है, मूलधन से 4400 रुपए कम है और ब्याज की दर 6.2/3% है। ब्याज की दर 6.2/3% है। तो मूलधन और एसआई बताओ। चलो बताओ आंसर दो, शुरू हो जाओ। देखिए कैसे बनाते हो। कुछ नहीं करना है। अगर तुम फिर से वही गलती करोगे तो तुम P बराबर x मानोगे, SI बराबर x माइनस 4400 मानोगे, तो बस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर तुम गड़बड़ा जाओगे मामला। तो तुम्हें तो ये गलती करनी ही नहीं है। बैल थोड़ी ना हो, इंसान के बच्चे हो कि बतख के बच्चे हो। देखो 6.2/3 भिन्न मान 1/15 होता है, करके दिखा दे। देखो 6 का 18 तो 20/3 लिखा है मेरे भाई। बट्टे में 100 डालोगे तो 5 से कट जाएगा, 3 बचे 15, आ गया 1/15। 1/15 तो तुमको पता है कि एक क्या मिला है, तो तुम कहोगे ब्याज मिला है। किस पे मिलता है, तो ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता है। यानी हमें ये पता चल गया कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 15 है। तो तुम कहोगे ठीक है, हम भी कहेंगे कि ठीक है 15 बराबर प्रिंसिपल 15 ठीक। अगर एक साल में एक ब्याज मिल रहा है तो 4 सालों में मेरे भाई कितना ब्याज मिलेगा, तो तुम कहोगे कि 4 साल में 4 ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखिए एसआई का कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रत्येक ईयर का ब्याज कैसा होता है, तो तुम कहोगे कि बराबर होता है। ठीक, ठीक, बहुत सुंदर। तो एसआई कितना मिल जाएगा, 4। हमारे अकॉर्डिंग भाई 11 कम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4400 रुपए कम है। तो 1 बराबर 400 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू 15 × 15, 15 चौका 60 होता है मेरे भाई, तो 6000 तो यही आ जाएगी। और ये निकालनी है तो 1 बराबर 400 है, तो 4 बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। खत्म सवाल। ये एसआई है, ये प्रिंसिपल। क्लियर, समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम कहोगे ऐसे ही सवाल आते हैं, नहीं सरल भी आते हैं। ऐसे ही क्यों आएंगे, ऐसे ही क्यों आएंगे मेरे भाई? देखो तुमसे कहा उसने, सरल सा सवाल था, अभी आया था रेलवे ग्रुप डी में सवाल आया था, कुछ ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं था, सरल सा सवाल था। उसने कहा किसी मूलधन पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिला साधारण ब्याज 1050 रुपए है। ठीक, उसने तुमसे मूलधन ज्ञात करने को कहा और मिश्रधन ज्ञात करने को कहा। ठीक है, कि मूलधन की गणना कीजिए। उसने मूलधन कहा था, आपसे मिश्रधन भी निकलवा देते हैं कि मिश्रधन बताओ। सरल सवाल है, कुछ नहीं। देखो मेरे भाई 5% के साथ 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 15। ठीक है, 15 ब्याज मिल गया हमारे अकॉर्डिंग, 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना।
15 सत्ते 105 होता है, बात सही है गलत? तो तुम कहोगे हाँ सही है, तो बराबर कितना आ जाएगा? 70 आएगा। ठीक, अगर अब प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना 100 ही तो होता है, तो मेरे भाई 7000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अगर तुमसे हम कहें मिश्रधन निकालो तो कोई कहानी नहीं है मेरे भाई, 7000 प्लस ये कर देना तो 8050 आ जाएगा। मान लो तुम अभी तो यहाँ पे हो तो तुम कर ले जाओगे। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं कि तुमसे मिश्रधन निकलवा, वो मूलधन निकलवाए तभी तुमसे मिश्रधन पूछे। मान लो डायरेक्टली मिश्रधन पूछ लिया तब क्या करोगे? तो ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। देखो, हमने तुमको बताया था कि ब्याज कितना मिला, तो 15 मिला। ठीक, मूलधन कितना होता है? तुम कहोगे 100 होता है, तो 100 प्लस 15 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 115। यही तो मिश्रधन की वैल्यू है। क्लियर है ना? तो मेरे भाई एक बराबर अगर 70 आया है तो 115 बराबर कितना आएगा? 115 गुणे 70 आएगा कि नहीं आएगा? आप कह दो मैं गुणा करना नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो आ रहा है ना। अगर ये 100 होता तो 7000 हो जाता कि नहीं होता? और 15 सत्ते 105, यानी 1050 और जोड़ना तो 8050 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो गया, हाँ आ तो गया, आ गया, खत्म। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक, तो ये आपके लिए बेसिक वीडियो था, जहां पे हमने आपको बताया कि एसआई होती क्या है, एसआई क्या बला है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कभी बहुत कठिन होती है एसआई। एक तुमको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत सरल सा है, दिमाग पे बैठा लेना। अगले वीडियो का पहला क्वेश्चन उसी पे बेस होगा। हम तुमको हमेशा पढ़ाते हैं एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चीजों को बदलती नहीं है। जो परिवर्तन एक बार कर देंगे वो परिवर्तन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो एसआई मेरे भाई किस पे डिपेंड करती है? तो एसआई या तो प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगी, या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी, या टाइम पे डिपेंड करेगी, या मूलधन पे डिपेंड करेगी, या ब्याज की दर पे डिपेंड करेगी, या समय पे डिपेंड करेगी। बहुत होगा तो भाई तीनों के मल्टीपल पे डिपेंड कर जाएगी। यही होता है ना। तो एक बार हमेशा दिमाग में रखना कि जो एसआई होगी वो हमेशा इन तीनों के ही रिस्पेक्ट में आती है। ठीक, इसका यूज कहाँ है हम अगले क्वेश्चन के पहले वीडियो में करते हैं। ठीक है, और अगला वीडियो आपको 24 घंटे से पहले मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करो, वो तो आपका काम है भाई, जबरदस्त तरीके से शेयर करो, लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जितनी जल्दी 1000 कर ले जाओगे उतनी जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी समस्या हमसे लाइव बता सकते हो, हम लाइव देख सकते हैं, लाइव उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।